Hello my dear friends and my dear friends, I hope you all are doing very well. This is Mithilesh Vishwakarma and I welcome you all to my YouTube channel VSM Academy, the Spirit of Education. So guys, last वीडियो में हम लोगों ने 1.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर दिया था. अब जो हम लोग आज के लेक्चर में करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 4 होगा 1.4 एक्सरसाइज का. एंड ये जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है, इस फोर्थ क्वेश्चन में टोटल आपके लगभग 8 सब क्वेश्चंस हैं. मैं उसमें से मिनिमम 4 to 5 क्वेश्चंस कराऊंगा एंड बाकी 3 जो रहेंगे वो आपको नहीं कराने वाला, क्योंकि क्या रहेंगे गाइज, आपके सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे. तो थोड़े से भी ट्रिकी होंगे, उनको मैं सॉल्व करवा दूंगा. क्लियर गाइज? तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ नंबर्स एंड कैलकुलेशंस. सो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. क्या दिया गाइज? डिफरेंशिएट x sin x विथ रिस्पेक्ट टू tan x. अभी तक आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया रहता था. आपको क्या दिया होता था, मतलब पैरामीट्रिक फंक्शन के हिसाब से एक x दिया है तो x दिया इन टर्म्स ऑफ t, y दिया इन टर्म्स ऑफ t. अब डायरेक्टली क्या निकालते थे? x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t एंड y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t. सिंप्लीफाई करते थे और आपका आंसर आ जाता था dy बाय dx. लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया? डिफरेंशिएट x sin x विथ रिस्पेक्ट टू tan x. घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल जो भी दिया उसको लेट कर लो. सबसे पहले लेट x sin x विथ रिस्पेक्ट टू tan x. तो पहले वाले को आप u लेट करो, तो लेट u इज इक्वल टू x sin x. एंड दूसरा अगर बच्चों आप इसको v, तो v इज इक्वल टू tan x. अब देखते हैं मुझे फाइंड क्या करना है, तो टू फाइंड. ठीक है, मुझे क्या बोला है? डिफरेंशिएट x sin x. तो डिफरेंशिएट x sin x मतलब मुझे x sin x को डिफरेंशिएट करना है. कंफर्म? और ये जो आपका x sin x है, इसको मैंने u बोला है, मतलब डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू tan x. tan x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, राइट? तो यहाँ पर tan x मैंने क्या लिया? v, दैट मीन्स v, राइट ना? सो डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ x sin x विथ रिस्पेक्ट टू tan x. ये हमारा रिक्वायरमेंट है. अब du बाय dv निकालना है, तो u इन टर्म्स ऑफ x है और v भी इन टर्म्स ऑफ x है. तो यहाँ पे x क्या हो गया? आपका पैरामीटर. कंफर्म? तो अभी तक के क्वेश्चन में x और y दिया होता था, अब यहाँ पे हमें कुछ भी दिया हो सकता है. तो हमको क्या कैलकुलेट करना है? u एंड v. सो गाइस, du बाय dy फाइंड करने के लिए अब आपको पता है कि अगर आपका u x में है तो यहां से मुझे क्या मिलेगा? यस, डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब du डिवाइड बाय dx. फिर यहाँ पे v की बात करते हैं, तो v भी हमारा x में है, तो मुझे यहां से क्या मिलेगा बच्चों? dv बाय dx. तो यहां से मिल जाएगा du बाय dx, यहां से मिल जाएगा dv बाय dx, और du डिवाइड बाय dv की फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो? du डिवाइड बाय dx होल डिवाइड बाय dv डिवाइड बाय dx. यस, तो उसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट. तो सिंस u इज इक्वल टू क्या दिया है मुझे बच्चों? x sin x. इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू x. तो u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों? du बाय dx. यहां पे अप्लाई करेंगे uv रूल, तो फर्स्ट एज इट इज d बाय dx ऑफ sin x प्लस सेकेंड एज इट इज d बाय dx ऑफ फर्स्ट. Therefore du by dx हमने कॉपी किया, x कॉपी किया बच्चों, साइन का डेरिवेटिव बोलो क्या होता है? यस, cos x प्लस ये sin x हम कॉपी कर रहे हैं, बट यहाँ पे जब x है बोलो x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1. तो इन शॉर्ट मुझे du by dx क्या मिलने वाला है बोलो? x cos x प्लस sin x. ये हो गया मेरे du by dx की वैल्यू. अब हम क्या लेंगे? v. तो वहां से मुझे क्या मिलेगा? dv by dx. तो सिंस v, बच्चों v की वैल्यू यहां पे क्या है बोलो? tan x. तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि v भी आपका इन टर्म्स ऑफ x है, विथ रिस्पेक्ट टू x. तो बच्चों क्या मिलेगा? dv बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ tan x. देयरफॉर dv बाय dx की वैल्यू क्या हो जाएगी ब्रो? tan का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर. यहाँ पे वेरिएबल x है, इसलिए क्या बोलोगे? sec स्क्वायर x. चलो, हमारा यहां से मिल गया du बाय dx और यहाँ पे मुझे मिल गया dv बाय dx. अब मुझे क्या फाइंड करना है बोलो? du डिवाइड बाय dv. तो यार लिखेंगे सिंस du डिवाइड बाय dv का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? du डिवाइड बाय dx होल डिवाइड बाय dv डिवाइड बाय dx. इसे हम क्या बोलते हैं? बाय डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन. चलो वैल्यू पुट करते हैं. तो du डिवाइड बाय dv इज इक्वल टू du बाय dx. बोलो du बाय dx की वैल्यू क्या है बच्चों? x cos x प्लस sin x डिवाइड बाय dv बाय dx. तो dv बाय dx की वैल्यू क्या है? sec स्क्वायर x.
ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, कुछ होने वाला है नहीं, राइट। इसको ऐसे ही रखते हैं, ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। क्लियर। सो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया बोलो, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स ऑफ 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो ऑलरेडी अपने इनवर्स फंक्शन में ऐसे सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, तो इसमें ज्यादा आपको टाइम लगना नहीं चाहिए, ठीक है। बट तरीका कैसे करना आपको पता चली गया। डिफरेंशिएट दिस वन विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन, जिसको हम लोग u ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं v। तो बोलो मुझे क्या मिलेगा, लेट u इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू बच्चों cos इनवर्स ऑफ बोलो क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतना आपने कर लिया। अब 1 बाय 1 देखते क्या करना है मुझे। तो कैसे बोला, डिफरेंशिएट दिस थिंग दैट इज u, तो डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू ये इसको हमने क्या माना है v, तो डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू v। तो टू फाइंड में आप क्या लिखने वाले हो बोलो, डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू v, मतलब du बाय dv। अब du बाय dv निकालना है तो करना क्या पड़ेगा मुझे, पहले u के पास जाना पड़ेगा, बाद में v के पास। तो u आपका x में है, मतलब ध्यान देना v भी आपका x में है, इसका मतलब x आपका पैरामीटर है। तो u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, v का डेरिवेटिव भी विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम लोग सबसे पहले u लेते हैं, बाद में लेते हैं v। तो सिंस u की वैल्यू क्या है बच्चे, यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको ऑलरेडी मैंने सिखाया हुआ है कि जब कभी भी यहाँ पे साइन इनवर्स आता है तो पहले चेक करो साइन का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है क्या। यस हो सकता है। कैसे, साइन के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है 2 साइन कॉस और दूसरा होता है बोलो यस 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लगभग वही दिख रहा है 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स x के प्लेस पे क्या होना चाहिए, tan थीटा। अभी जो थीटा है तो आप थीटा मान के चलो, कोई और भी आप पैरामीटर यूज कर सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पे थीटा लेते हैं, पुट x इक्वल टू tan थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, यस tan वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x। तो बोलो आपका u क्या हो जाएगा, बोलो u इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आपका हो जाएगा u। साइन इनवर्स आपने कॉपी किया। अब ये किसका फॉर्मूला होता है बोलो, साइन 2 थीटा का, क्योंकि थीटा का डबल यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 थीटा, डबल का फॉर्मूला। साइन वर्सेस साइन गया तो क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 2 थीटा। देयरफॉर u हमने कॉपी किया, 2 हमने कॉपी किया, जो थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है tan इनवर्स ऑफ x, तो लिख देते हैं हम tan इनवर्स ऑफ x। चलो याद रखना, थीटा के फॉर्म में आने के बाद जब पूरा सिंप्लीफाई हो जाएगा तो हमेशा आपको थीटा की वैल्यू पुट करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, u आपका x में है तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, du बाई dx, टू कांस्टेंट। tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इन शॉर्ट मेरा du बाई dx क्या हो गया, 2 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम लेते हैं v को, तो सिंस v वाला पार्ट, तो v यहां पे क्या है बच्चे बताओ, v की वैल्यू है cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है cos इनवर्स में एक ही फॉर्मूला है जो इस तरीके से दिखाई देता है, बोलो 4 फॉर्मूले में से एक ही फॉर्मूला, लास्ट वाला फॉर्मूला कौन सा, 1 माइनस tan स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर। और एक बात और, अगर फर्स्ट वाले फॉर्मूले में tan पुट हुआ है राइट ना, तो हमेशा मैक्सिमम चांसेस है कि सेकेंड वाले फॉर्मूले में भी tan ही पुट होगा, आपको अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। तो x के प्लेस में tan पुट करो, चलो तो बोलो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस x के प्लेस में tan पुट किया तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देयरफॉर v इज इक्वल टू, आपने cos इनवर्स कॉपी किया बच्चों, 1 माइनस tan स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता है, यस cos 2 थीटा का, बराबर, क्योंकि थीटा का डबल करना है, डबल वाला फॉर्मूला था। सो v हमने कॉपी कर, देखो cos इनवर्स और cos फिनिश्ड हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 2 थीटा। सबको पता है थीटा के प्लेस पे क्या पुट करना हुआ है, यस हमने जो लिया यहाँ पे क्या, tan इनवर्स ऑफ x। अब इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, x। सो dv बाय dx 2 कांस्टेंट है और tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया मेरा dv बाय dx। एक्चुअली मुझे क्या फाइंड करना है बोलो यहाँ पे, du बाय dv, तो वो फाइंड कर लेते हैं, क्या बोलेंगे, सिंस du बाय dv की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, बाय यूजिंग डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स पैरामीट्रिक फंक्शन। सो du बाय dx
dv बाय dx। तो du बाय dx की वैल्यू क्या है बच्चों? du बाय dx यहाँ पर है 2 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dv बाय dx की वैल्यू वही है 2 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये पूरा पूरा कैंसिल, तो आंसर क्या मिलेगा? 1। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बोलो क्या मिला? 1। सो गाइज ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज डिफरेंशिएट tan इनवर्स ऑफ x डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू sec इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। अब इस क्वेश्चन की अगर बात करेंगे एग्जैक्टली कई लोग को दिक्कत हो रही है यार इसमें समझ में आ रहा है क्या सब्स्टिट्यूट करें, बट पहले उसके पहले समझ तो लेते करना क्या है, राइट ना। सो डिफरेंशिएट दिस थिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस थिंग। अगर इसको मैं u बोलूंगा तो डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू v। तो चलो ले लेते हैं, हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन में। सोल्यूशन में सबसे पहले लेट u क्या है बच्चों आपका? यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ x डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड v हमने क्या ले लिया? sec इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। राइट, हमने u ले लिया, v ले लिया। अब क्या फाइंड करना है वो भी चेक कर लेते हैं। टू फाइंड, तो अगर मैं इसको u लेता हूं उसको v लेता हूं तो क्या बोलूंगा? डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू v, दैट मीन्स du बाय dv। ये मेरा रिक्वायरमेंट है। अब ये du बाय dv के लिए जाते हैं u और v के पास 1 बाय 1 करके। तो पहले u के पास जाते हैं, u दिया इन टर्म्स ऑफ x, इसका मतलब क्या होता है? u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे क्या मिलेगा? du बाय dx। यहां पे आते हैं हम, राइट ना। जब मैं इसकी बात करूंगा तो बोलो v, तो यहाँ पे v का है इन टर्म्स ऑफ x, मतलब v का डेरिवेटिव क्या निकालेंगे? विद रिस्पेक्ट टू x। तो वहां से मुझे क्या मिल जाएगा? dv बाय dx। तो du बाय dv का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? du बाय dx होल डिवाइड बाय dv बाय dx। आप वैल्यू पुट करो, सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। स्टार्ट करें हम लोग। वेरी नाइस। तो सिंस u की वैल्यू बोलो क्या है यहाँ पे? tan इनवर्स ऑफ x डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब सवाल ये उठता है यार यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करें, क्योंकि tan इनवर्स दिया है तो tan का जो जैसे मैं आपको सिखाता हूँ कि tan है तो भाई tan का एक ही फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। बट यहाँ पे फॉर्मूला वैसा बन ही नहीं रहा है, तो कैसे करेंगे हम लोग, राइट ना? कैसे करेंगे? तो उसके लिए मैंने आपको एक सिखाया, जब कभी भी आप फंस जाओ कि कोई फॉर्मूला बन नहीं रहा है, राइट ना, उस टाइम पे हमेशा रखना 3 चीजें। क्या बोलो? याद रहेगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैं सिर्फ स्पेसिफिक बता रहा हूं, इन जनरल भी सिखाऊंगा इंटीग्रेशन में। फिर आपको आएगा या तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर या तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये तीनों में से आपको समझना है कि तीनों में से कहां पे साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक पुट कर सके कि मेरा फॉर्मूला बन सके। कौन सा फॉर्मूला? आइडेंटिटीज का फॉर्मूला, बराबर। अब मुझे आप बताओ, अगर मैं x के प्लेस पे 10 पुट करता हूं तो 1 माइनस टेन स्क्वायर, 1 माइनस टेन स्क्वायर कोई फॉर्मूला होता है क्या? नहीं होता है। कॉट पुट करूं 1 माइनस कॉट स्क्वायर, नहीं होता, चेक कर लो, नहीं होता है। देन 1 माइनस सेक स्क्वायर, 1 माइनस कॉस सेक स्क्वायर, ये भी नहीं होता। 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, यस। 1 माइनस साइन स्क्वायर के लिए होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर के लिए होता है। बोलो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बच्चों? कॉस स्क्वायर। एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर। मतलब यहाँ पे जो x है, यहाँ पे क्या होगा? या तो होगा साइन थीटा या तो होगा कॉस थीटा। और कुछ पुट कर सकते हो क्या? नो। अब समझ गए कैसे करना है? यस। तो 1 प्लस है तो 1 प्लस के हिसाब से फॉर्मूला क्या बनेगा? या तो 1 प्लस टेन स्क्वायर या तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर। इसका मतलब x के प्लेस पे क्या होगा? बोलो या तो टेन थीटा या तो कॉट थीटा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? या तो सेक स्क्वायर सेक थीटा या तो कॉस सेक थीटा, क्योंकि क्या बनेगा? बोलो सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया उससे तो आपको समझ गया होगा कि नीचे देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है मतलब पुट x इक्वल टू या तो साइन या तो कॉस, राइट ना। अब क्या होगा कि ये जो क्वेश्चन बना हुआ है इसमें आप साइन भी पुट कर सकते हो, कॉस भी पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं यहाँ पे हम लोग को, राइट ना, कोई दिक्कत नहीं है। बट जानते हो दिक्कत कहाँ पे आएगी, राइट ना, आगे चल करके। अगर यहाँ पे देखोगे, अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ फॉर एग्जाम्पल साइन, तो 2 साइन स्क्वायर माइनस 1, 2 साइन स्क्वायर माइनस 1 का कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। हाँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। बोलो क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? कॉस 2 थीटा का, राइट ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कॉस पुट करूं तो यहाँ पे भी कॉस करना पड़ेगा, तो बोलो क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एंड बच्चों 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मूला होता है? कॉस 2 थीटा का। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब चाहे आप साइन करो चाहे कॉस करो, कोई भी आंसर लो, आपका आंसर सेम ही आने वाला है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलो मैं कॉस लेके करता हूं, तो पुट x इक्वल टू कॉस थीटा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? कॉस इनवर्स ऑफ x। क्लियर? सो देयरफॉर u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे हम लोग? cos थीटा डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, बराबर, परफेक्ट।
तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, tan इनवर्स ऑफ cos थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्या होता है साइन स्क्वायर, स्क्वायर से बाहर निकल क्या हो जाएगा साइन थीटा। देयरफॉर u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cos थीटा अपॉन sin थीटा, क्या होता है बच्चों cot थीटा। यस, अब सबको पता करना क्या है, यस tan इनवर्स ऑफ, यस एक्यूट एंगल वाला फॉर्मूला, और क्या cot थीटा क्या होता है आपका tan 90 माइनस थीटा। तो आपका u क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ tan इनवर्स tan गया, क्या बचेगा बच्चों π/2 माइनस थीटा। Therefore u इक्वल टू π/2 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है cos इनवर्स ऑफ x। ओके, सो therefore डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो du/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2 का डेरिवेटिव 0 माइनस cos इनवर्स का -1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। Therefore du/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, माइनस माइनस प्लस। अब हम लोग लेते हैं v, तो सिंस v की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पे sec इनवर्स ऑफ 1/2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। Therefore v इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ यस 2x स्क्वायर माइनस 1। जब कभी भी आप sec इनवर्स का cos इनवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा इंटरचेंज। Therefore क्या हो जाएगा बोलो, v इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x के प्लेस पे cos थीटा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो v की वैल्यू क्या हो जाएगी cos इनवर्स ऑफ, ये बन गया फॉर्मूला किसका cos 2 थीटा का बराबर, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 थीटा। देयरफॉर v इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ व्हाट cos इनवर्स ऑफ x, की थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों cos इनवर्स ऑफ x। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डायरेक्टली मैं करने वाला हूं। देयरफॉर dv/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सब कुछ समझ गया होगा मैंने क्या किया, 2 तो कांस्टेंट है कॉपी किया, cos इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है -1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब निकालना क्या है मुझे du/dv, तो क्या लिखोगे सिंस du/dv का फॉर्मूला क्या होता है बोलो du/dx होल डिवाइड बाय dv/dx। तो बोलो du/dx की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो du/dx यहाँ पे 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बोलो यहाँ पे क्या आपका -2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पार्ट कैंसिल, तो क्या बचेगा -1/2। ये होगा गाइस आपका फाइनल आंसर। सो गाइस ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, जो कि मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि मैं आपको जस्ट ये आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। बोला आपको डिफरेंशिएट cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई थिंक समझ गया होगा इसके अंदर क्या करना है, यस पुट x इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि आपने ये चीजें बहुत बार की हुई है। सो cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर, कंफर्म। उसके पहले क्या करोगे, इसको u लोगे और उसको v लोगे, परफेक्ट। तो मुझे क्या निकालना होगा du/dv। अब u को आप सेपरेटली लोगे और कैसे सॉल्व करोगे, x के प्लेस पे tan थीटा पुट करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों cos इनवर्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस tan स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर। अब आप सबको पता है कि 1 माइनस tan स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला, तो क्या होता है बच्चों 1 माइनस tan स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा, राइट। तो बाहर है cos इनवर्स और अंदर है cos 2 थीटा, तो cos इनवर्स cos हट गया, सिर्फ क्या बचेगा आपका 2 थीटा। अब 2 थीटा में से 2 को मैंने साइड में किया हुआ है, ये जो आपका थीटा है, थीटा के प्लेस में हम क्या पुट करेंगे tan इनवर्स ऑफ x, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या पुट की थी हमने, सॉरी x के प्लेस हमने क्या पुट किया था tan थीटा, तो थीटा का वैल्यू वहां पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x, तो 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, कंफर्म। तो 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, तो जब हम इसका निकालेंगे डेरिवेटिव तो क्या आएगा बच्चों 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारा du/dx। अब हम बात करेंगे tan इनवर्स, तो डायरेक्टली वो डेरिवेटिव उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बोलो, यस dv/dx इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड जब फॉर्मूले के हिसाब से du/dv फाइंड करने जाएंगे तो बोलो du/dv का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यस du/dx होल डिवाइड बाय dv/dx। तो du/dx की वैल्यू मैंने क्या फाइंड की थी, यस इसकी वैल्यू क्या फाइंड की थी 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या बोलो 2 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय इसका डेरिवेटिव क्या था बोलो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा ऊपर 2, कंफर्म, और नीचे तो खुद भी नहीं है, तो आंसर क्या हो गया सिर्फ और सिर्फ 2। इसका फाइनल आंसर क्या है बच्चों 2, इजी, परफेक्ट। अगेन इसको u लो इसको v लो, तो u का डेरिवेटिव कैसे निकालोगे a raised to x की तरह, a raised to x का डेरिवेटिव क्या होता है a raised to x into log a, ये भी इजी है। ये चेंज ऑफ बेस का फॉर्मूला अप्लाई करो, उसको क्या लिख देना आप लोग
log ऑफ 3 डिवाइड बाय log ऑफ x, ठीक है। log x का डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, इसको आप x मान के चलो, तो 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x का स्क्वायर, बट ये x है क्या, नो, उसका निकालोगे फिर से डेरिवेटिव 1/x। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो इसका डेरिवेटिव। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क रहेंगे, तो ये मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। सो गाइस, ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा है यहाँ पे, डिफरेंशिएट tan इनवर्स ऑफ cos x डिवाइड बाय 1 प्लस sin x विथ रिस्पेक्ट टू sec इनवर्स ऑफ x। तो अगेन जैसे करते हैं वैसे बेसिक फंडा ले लेते हैं हम लोग। लेट u की वैल्यू क्या होगी बच्चों, tan इनवर्स ऑफ cos x डिवाइड बाय 1 प्लस sin x, एंड v इज इक्वल टू, बोलो v की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, sec इनवर्स ऑफ x। अब हम उसको 1 बाय 1 डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि हमें अच्छा चेक कर रहे थे क्या फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, सबको पता क्या फाइंड करना है, डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू v, मतलब du बाय dv। तो सिंस u की वैल्यू यहाँ पे क्या है बोलो, tan इनवर्स ऑफ cos x डिवाइड बाय 1 प्लस sin x। अब मैं क्या करने वाला हूँ, फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूँ, बोलो क्या हो जाएगा आपका, tan इनवर्स ऑफ cos x का 4 फॉर्मूला होता है, चारों में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूँ समझ में नहीं आ रहा है, तो जो समझ में आता है पहले उसको कर लो। 1 प्लस sin x का एक ही फॉर्मूला होता है, cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 का होल स्क्वायर। अब नीचे को देख के ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूँ, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2, क्योंकि अगर आपको याद होगा cos के 4 फॉर्मूले होते हैं, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर, ठीक है, एंड 1 माइनस tan स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर। तो बेस वाला फॉर्मूला यही बन रहा है, ठीक है। तो अब सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको हम लोग, ऐसा मैंने क्यों, क्योंकि नीचे को देख करके गाइस, नीचे cos साइन था तो ऊपर भी cos साइन आना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा किया। सो ये ऊपर वाला अगर बंदा देखोगे तो बोलो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब cos ऑफ एक्स बाई 2 प्लस साइन ऑफ एक्स बाई 2 इंटू cos ऑफ x बाई 2 माइनस साइन ऑफ x बाई 2 होल डिवाइड बाय cos ऑफ x बाई 2 प्लस साइन ऑफ x बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक बंदा कट जाएगा, तो क्या बचेगा, u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 डिवाइड बाय cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। जब कभी भी चाहे वो डेरिवेटिव हो, चाहे वो इंटीग्रेशन हो, चाहे वो लिमिट हो, कहीं पर भी cos साइन दिख गया तो हमेशा क्या करोगे बच्चों, आप लोग cos से डिवाइड कर दो। तो बोलो क्या मिल जाएगा, u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cos से डिवाइड क्या है, यहाँ पे देखो cos डिवाइड बाय cos 1 माइनस tan x बाई 2, ठीक है, होल डिवाइड बाय cos अपॉन cos 1 प्लस साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा आपका tan x बाई 2। इतना होने के बाद ये जो 1 है, इस 1 के प्लेस पे पाई बाई 4, मतलब कौन सा पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 पुट करो, माइनस tan x बाई 2 होल डिवाइड बाय 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू tan x बाई 2। सो इस 1 के प्लेस पे 1045 किया और इस tan x बाई 2 के बाजू में 1045 पुट किया, क्योंकि 1045 की वैल्यू 1 होती है, उसको लिखने से यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है। लेकिन अगर लिख देते हैं तो क्या बन जाता है, आपका फॉर्मूला बनता है। क्या फॉर्मूला बनता है बच्चों, देखो tan इनवर्स ऑफ tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो ये बन गया आपका tan ऑफ, याद है कंपाउंड एंगल, यस, a माइनस b, मतलब पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 का फॉर्मूला। tan इनवर्स tan गया तो क्या बचेगा आपका, y इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। अब आप डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो du बाई dx की वैल्यू क्या होगी, -1/2। चेक कर सकते हो आप कैसे, क्योंकि पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है, 0 -1/2 कॉन्स्टेंट, बट x है यहाँ पे तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो -1/2। अब लेते हैं u, तो सिंस u की वैल्यू क्या है बच्चों, सेक इनवर्स ऑफ x, इसको डायरेक्टली निकालते हैं और क्या, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, दिस इज v है, ये v है हमारा, तो dv बाय dx, सेक इनवर्स का बोलो क्या होता है, 1/x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है बच्चों, चलो अब हम फाइंड करने वाले हैं du बाई dv। सो du बाई dv इज इक्वल टू du बाई dx होल डिवाइड बाई dv बाई dx। देयरफॉर du बाई dv की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, du बाई dx की वैल्यू क्या है, -1/2 होल डिवाइड बाई dv बाई dx की वैल्यू क्या है, 1/x रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। सो आपका du बाई dv की जो फाइनल वैल्यू आने वाली, क्या आने वाली बोलो,
माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। चेक कर सकते हो आप, ये बंदा जाएगा ऊपर और ये बंदा आएगा नीचे। तो हो गया हमारा डी यू बाई डी वी। ठीक है, सो गाइज ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज व्हाट डिफरेंशिएट एक्स एच टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एच टू साइन एक्स। अब ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, सबसे पहले इसके अंदर आप u ले लो। सो लेट u इज इक्वल टू एक्स एच टू एक्स एंड आपका v क्या हो जाएगा बोलो, एक्स एच टू साइन एक्स। दैट मीन्स डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू v। तो जो मुझे फाइंड करना है दैट इज टू फाइंड, तो टू फाइंड में मैं क्या लिखूंगा, डी यू बाय डी वी। ठीक है, अब मुझे डी यू बाई डी वी निकालना है, तो डी यू बाई डी वी के लिए क्या निकालना पड़ेगा, पहले डी यू बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक्स मेरा पैरामीटर है, क्योंकि यू भी आपका एक्स में है, वी भी आपका एक्स में है। तो सॉरी, तो मुझे निकालना पड़ेगा डी यू बाई डी एक्स देन डी वी बाई डी एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स एंड डी वी बाई डी एक्स आ गया, तो हमारा डी यू बाई डी वी आ जाएगा। राइट, तो सबसे पहले यू लेते हैं। तो सिंस u इज इक्वल टू एक्स एच टू एक्स, अभी आपका हो गया फंक्शन रेज टू फंक्शन का। इस फंक्शन रेज टू फंक्शन क्या होता है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि ये हो गया आपका लॉगरिथमिक फंक्शन, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। सो बोलो क्या मिलेगा बच्चों, लॉग u इज इक्वल टू लॉग ऑफ x रेज टू x। सो लॉग u इज इक्वल टू x लॉग x। चलो डिफरेंशिएट करते हैं इसको हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x। बच्चों क्या मिलेगा, log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u, बाद में डी यू बाई डी एक्स। फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x, प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव मतलब 1। सो आपका जो डी यू बाई डी एक्स है उसमें से u आप उस साइड भेज दो, यहाँ पे एक्सेस कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा सिर्फ, और वहाँ पे क्या बचेगा log x। देयरफॉर आपका जो डी यू बाई डी एक्स आने वाला है, क्या आने वाला है बोलो, एक्स एच टू एक्स इंटू 1 प्लस log x। इजी, परफेक्ट। अब हम लेते हैं v। तो v यहाँ पे क्या है बच्चों, x रेज टू साइन x। देखो ये भी फंक्शन रेज टू फंक्शन है, जिसका भी हम तरीका वैसे करने वाले, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो मुझे क्या मिलेगा बोलो, log v इज इक्वल टू log ऑफ x रेज टू साइन x। सो log v इज इक्वल टू साइन x आगे into log x. Therefore, differentiate with respect to x. तो 1 upon v dv by dx. First as it is, तो sin x as it is, log x का डेरिवेटिव 1 upon x, plus second as it is मतलब log x as it is, मतलब sin x का डेरिवेटिव cos x। मैं चलो dv by dx यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, नहीं तो समझेगा नहीं। हाँ, v वहाँ गया तो बोलो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, sin x डिवाइड बाई x प्लस cos x इंटू log x। ठीक है, अब हम v की वैल्यू पुट करते हैं, तो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बोलो v की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x इज टू साइन x। ठीक है, उसके बाद आपने क्या लिखा बोलो, साइन x डिवाइड बाई x प्लस cos x इंटू log x। ये हो गया आपका dv बाई डी एक्स। अब आप क्या निकालना है, du बाई डी जो कि आपका एक्चुअल रिक्वायरमेंट था, वो क्या हो जाएगा बोलो, du बाई डी एक्स होल डिवाइड बाई dv बाई डी एक्स। तो du बाई डी एक्स की वैल्यू कहाँ पर है, x इज टू एक्स 1 प्लस log x होल डिवाइड बाई dv बाई डी एक्स यहाँ पे है x इज टू साइन x ब्रैकेट में साइन x अपॉन x प्लस cos x इंटू log x। सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो आपको यहीं पर रख देना फाइनल आंसर। ठीक है गाइस, ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। सो गाइज इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 8th लास्ट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ऑलरेडी आपको उस टाइप का एक क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जांपल में दिया है, तो वो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको सब्स्टिट्यूट करने आ जाना चाहिए एग्जैक्टली क्या सब्स्टिट्यूट करना है, और ऑटोमेटिकली वो आपको आसान लगने लगेगा। सो गाइज यहाँ पर हम फिनिश करते हैं एक्सरसाइज 1.4। तो हमने 1.4 कंप्लीट कर दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है वो आने वाला है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर। मतलब आपने अभी तक जो डेरिवेटिव फाइंड किया था, आपने एक ही बार डेरिवेटिव फाइंड किया हुआ है। जब आप एक से ज्यादा बार डेरिवेटिव फाइंड करते हो उसे हम क्या बोलते हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने वाला हूँ। सो गाइज इतना होने के बाद आपको समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलने वाला हूँ आगे। यस, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड नोटिफिकेशन। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। तो गाइज अगर आप मेरे चैनल पे आते हो तो प्लीज मेरी वीडियो को अगर आप देख रहे हो उसको शेयर भी करो, लाइक भी करो एंड सब्सक्राइब भी करो मेरे चैनल को, जिससे आपका मुझे प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा। ठीक है, सो कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग विथ VSM Academy। थैंक यू सो मच।